وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر। ये तबाहियां हमारी मुतय्यन करदा कुव्वतें ही लाती हैं। अब रहा उनकी तादाद का मामला तो ऐसा महज तमसीलन कहा गया है। जो लोग कुरान पर ईमान नहीं रखते वो इस तमसीली बयान को हकीकत पर महमूल करके इस पर एतराज़ात करेंगे और तरह तरह की जहनी कश्मकश में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को कुरान का पुख्ता और गहरा इल्म हासिल है वो समझ लेंगे कि इस किस्म के तमसीली बयानात से खुदा का मकसूद क्या होता है, लिहाजा उन्हें इससे यकीन हासिल होगा। हत्ता कि जमात मोमिनीन के वो अफराद जिनकी इल्मी सतह ऐसी बुलंद नहीं, इससे इनका भी ईमान बढ़ जाएगा। हकीकत यह है कि इस किस्म के तमसीली बयानात से कुरान का पुख्ता इल्म रखने वालों या आम मोमिनीन के दिल में कभी शक और इस्तराब पैदा नहीं होता। लेकिन जो लोग नफ्सियाती कश्मकश में मुब्तला होते हैं या कुरान के मनजानिब अल्लाह होने का खुले बंदो इनकार करते हैं, वो झट से एतराज कर देते हैं कि इस किस्म की मिसालों से बिलाखिर खुदा का मकसूद क्या है। इस तरह जो शख्स अपने अंदर कुछ निगही पैदा कर लेता है और जो खुदा के कानून मकाफात के मुताबिक अपने आमाल की वजह से गलत रास्ते पर चल निकलता है, उसके सामने सही रास्ता आ नहीं सकता। वो जो चाहता है कि वो सही रास्ते पर चले तो उसकी रहनुमाई सही रास्ते की तरफ हो जाती है। हकीकत यह है कि कायनात में किस किस किस्म की कुव्वतें कार फरमा हैं और खुदा के लश्कर किस किस अंदाज से उसके मुतय्यन करदा प्रोग्राम की तकमील के लिए सरगर्म अमल रहते हैं, इसका पूरा इल्म खुदा ही को है। इन अमूर का तमसीली बयान इसलिए कर दिया जाता है कि इंसान गौर व तदब्बुर से काम ले और कवानीन खुदाबंदी को निगाहों से ओझल ना होने दे।